जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पिछले कई सालों से बहुत बीमार थी। 15 साल से ऊपर से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिप्रेशन की थी और डिस्क प्रॉब्लम थी। नींद भी नहीं आती थी, घबराहट होती थी और हमेशा बेचैनी रहती थी, चक्कर आते थे सर में, भूख भी नहीं लगती थी, ना प्यास लगती थी। तो रात को भी नींद, रात को एक एक दो दो बजे तक जागती रहती थी मैं। फिर इतनी घबराहट होती थी और ना सीधा लेट सकती थी, हमेशा करवट लेके सोना पड़ता था। सीधा लेटती थी तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कलेजे से ना पकड़ के कोई अंदर से ऊपर खींच रहा है। मुझे उस टाइम एकदम उठ जाती और उठ के बैठ जाती, जी घबरा जाता, फिर बाहर बाहर निकल के घूमना शुरू कर देती। मुझे मेरी स्पाइन भी टेढ़ी लगती थी, टेढ़ी हो चुकी थी और घुटनों की प्रॉब्लम थी, ना मैं चौकड़ी मार के बैठ सकती थी बिल्कुल भी। ये सारी समस्याएं चल रही थी और भी बहुत थी जो अभी याद नहीं है। हाँ, सर में दिमाग में ऐसा होता था जैसे मेरी सारी नसें, दिमाग एकदम जकड़ा हुआ है, किसी ने जकड़ रखा है। और पेट की ना सारी आते उलझ गई आपस में और सब कुछ नीचे का जैसे सब कुछ जाके ऊपर चढ़ गया। डॉक्टरों से इतना इलाज करवाया, डॉक्टर ये कहते कोई गैस्ट्रिक बोलता, कोई गैस का गोला, कोई कुछ डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से रिपोर्ट में जो भी निकलता उसके हिसाब से बताते ये है वो है। लेकिन डॉक्टरों का जवाब बता मेरी समझ नहीं आ रहा था, ना मुझे दवाई लग रही थी। जिस भी डॉक्टर से दवाई लेके आती और मुझे मुश्किल से महीने में मुश्किल से सारे सब कुछ ए टू अपनी तरफ से कितने परहेज निभाती हर चीज़ के, जब जाके मुझे 4-5-6 दिन आराम रहता, नहीं तो मुझे सारी समस्या वो की वो वापस वैसे की वैसे। फिर जिसने जहाँ जहाँ बताया, बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर के, हेमोपैथिक, एलोपैथिक, वैसे कोई पंडित तांत्रिक, जिसने जो भी बताया, मैंने हर जगह दिखाया, हर जगह इलाज करवाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। समस्या ऐसे की ऐसे ही चलती रही। फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ गई, वो भी मुझे कई जगह लेके गई, तांत्रिक वगैरह के लेके गई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ क्या एक दिन में हो जाता, वो जो भी कुछ करके देते, वहाँ से भी मन हट गया। फिर ये सब ऐसे ही चल रहा था, ऐसे परेशान रह रही थी। तो उनको मेरी सिस्टर है, मेरे देवर हैं, उनको किसी ने 2006 में बड़े मंदिर से किसी संगत ने बताया गुरुजी के बारे में। तो वे नहीं, 2006 में नहीं, 2009 में बताया, पता चला उनको 9 में कोई मिला जब, तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया गुरु जी के मंदिर। फिर उसके बाद 1 साल तक वो गए, 1-1.5 साल तक। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप भी चला करो हमारे साथ, और ऐसे ऐसे सारा बताया। ज़्यादा उनको भी नहीं पता था, पर हाँ जितना पता था उन्होंने बताया, मुझे अच्छा लगा सुनने में। और मैं तो परेशान रहती थी हर जगह, कोई भी कुछ बताता था तो एकदम तो मन नहीं करता था बिल्कुल कुछ भी। मैंने कहा कुछ नहीं है, सब वो है। लेकिन फिर डॉक्टरों से भी मन हट गया था, हकीम वगैरह, देसी दवाइयों से भी, सब जगह से। और फिर उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो। तो फिर मैं 2011 में गई उनके साथ बड़े मंदिर। तो वहाँ पे गए, शुरू वाले दिन गए। उस टाइम पे हम रात के समय गए थे, वीरवार वाले दिन। तो
उस टाइम पे तो लेट भीड़ इतनी होती नहीं थी जितनी आज रश है, इतनी आज संगत आती है, आज तो लाखों में आती है। उस टाइम पे तो सही था। और वहाँ मंदिर के अंदर ही बैठे रहते थे, वहाँ पे गुरबाणी शब्दवाणी में ही बैठते। वहाँ इतना अच्छा लगता था। घर से 6 बजे निकलते, रात के 11 बज जाते। तो सोचते अभी और बैठे ही रहें, नंबर ही ना आए, बैठे ही रहे, सुनते ही रहें। क्यों दिमाग इतना शांत रहता था, इतना अच्छा लगता था, इतना सुकून मिलता था मन को। और गुरबाणी शब्द सुन के और फिर मंदिर के अंदर जाके फिर बैठते, वहाँ पे मन बहुत शांत रहता था। फिर अंदर हॉल में ही बैठने का मौका मिलता था। उस टाइम पे तो 2-2 घंटे तक का टाइम मिल जाता था बैठने का। बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही, कि बस यहीं पे बैठे रहो। फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद वगैरह करके आते, तो आने में टाइम, फिर आते समय लेट हो जाता। रात को 10:30, 11, 11:30 हो जाते। तो घर में पसंद था नहीं, तो मैं तो अपने उन्होंने मना भी नहीं करते थे तो खुश भी नहीं थे। फिर भी आती दूसरे दिन, फिर वही मूड खराब वाली बातें। तो इस तरह मेरे साथ 5, 6, 7 महीने तक चला। और मैं 6, 7 महीने तक जाती रही अच्छी तरह। फिर उसके बाद रोज रोज घर की चकचक से हफ्ते में एक दिन, सोमवार को या बीच में, इस तरह 2 दिन जाते थे। तो मंडे वाले दिन तो कुछ नहीं बोलते थे, जब तो दिन का दिन था। और उस टाइम पे दूसरे दिन रात हो जाती थी। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे क्या हुआ क्या नहीं, मन एकदम अंदर से बंद हो गया। अंदर से इच्छा ही नहीं हुई जाने की। और अंदर से ही कनेक्शन कट हो गया, कि जाओ ही मत बस अब तो। और कुछ रोज रोज की चकचक थी घर में। जिस दिन जाओ उसी दिन पहले, शाम को पहले ही, मतलब कलेश भी नहीं होना तो खुश भी नहीं रहना घर में। और फिर बोलना भी नहीं ढंग से, या कि सारा सब कुछ कर कुर के जाओ अच्छी तरह, ये भी नहीं भी काम कुम छोड़ के भाग जाओ या ऐसे ही। लेकिन नहीं, जब घर में खुशी नहीं है कोई, तो फिर वही बात दिमाग में घूमती रहती है। उस टाइम पे ड्रिंक भी करते थे मेरे हस्बैंड। फिर रात को आके बिना बात का कलेश होना। तो फिर छूट गया वहाँ से। और अंदर से पता नहीं क्या हुआ, मन एकदम, मन ही नहीं हुआ कि बड़े मंदिर की याद ही भूल गई। मैं तो बड़े मंदिर ही भूल गई, बिल्कुल गुरु जी को भी भूल गई। और ये कब तक हुआ, ये, हाँ, उनके भूलने के बाद। लेकिन समस्या मेरी वो कि वो वहाँ की वहीं रही, वैसे की वैसे। मुझे वही परेशानियाँ, वही दिक्कत, वही सारी प्रॉब्लम, वही सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। ये चलते चलते फिर मैं इलाज इस तरह ही करवाती रही। फिर जी दिल भर जाता दवाइयों से, फिर छोड़ देती। फिर परेशानियाँ आती, फिर और किसी बड़े डॉक्टर को फिर दिखाती। ऐसे ही चलता रहा चलते चलते। फिर उसके बाद, हाँ, फिर बीमार तो थी, परेशान तो थी। फिर मैंने बीच में एक जगह, एक बहुत ही, बोल रहे थे, बहुत ही माना, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, और वो जन्म पत्रियाँ बनाते हैं। तो सब, फिर उस टाइम पे उनसे जन्म पत्री बनवाई। उन्होंने जो जो बताया जन्म पत्री में, तो हालांकि सबका ठीक ही लिखा रहता है, लेकिन वो ठीक लिखने का फ़ायदा जब आराम हो। तो फिर उन्होंने जैसे उपाय बताए, 1 साल तक तो मैं करती रही। उपाय तो यही थे कि सारे उपाय अच्छे थे, धार्मिक ही, सबका भला वगैरह करना, कि सबको खाना खिलाना पिलाना, ये सब उपाय तो अच्छे थे। ये सब मैं करती रही, 1 साल तक करती रही। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ उनसे, कुछ भी आराम तो मिला ही नहीं। परेशानियां जो कि तो खड़ी थी, बीमारी भी, प्रॉब्लम भी वो की वही थी, ना दवाइयाँ लग रही थी, और ही ज़्यादा टेंशन आती जा रही थी। और मतलब चक्कर, मैं सर के चक्कर से ज़्यादा परेशान थी, किचन में खड़ा ही नहीं हो जाता था। और 15 मिनट के लिए खड़ी होती, मुझे ऐसा महसूस होता अब मेरे सारे शरीर में जैसे मुझे बुखार हो रहा है। और ना मेरा पूरे शरीर की एक एक नस नस में इतना भयानक तेज दर्द होता, और कि मैं सोचती अभी छोड़ के सब कुछ लेट जाऊं। फिर मैं लेट ही जाती, सब कुछ बंद कर के।
मेरे दो लड़के हैं और दोनों की शादी हो चुकी थी, और एक तो इंडिया से बाहर रहता है और दूसरा ग्रेटर नोएडा, उसकी वहीं पे जॉब है हस्बैंड वाइफ की। वहीं सारा बच्चों के स्कूल वगैरह सब कुछ वहीं है। हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, हमारा यहाँ अपना पुश्तैनी घर है। और वो पहले मतलब अब तो चारों तरफ आसपास बहुत ही ज़्यादा तरक्की होगी, लेकिन फिर भी वो जो शुरू का माहौल बना हुआ है गांव टाइप का है, तो उस तरह का बेशक से सबने कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हो, लेकिन उस तरह का ही वो घुटन भरा वो ही सब है। तो बच्चे यहाँ आना पसंद नहीं करते ज़्यादा। मुझे बुलाते हैं वो, हम जाते हैं, हम एक और दो दिन के लिए जाएंगे। वो बोलते हैं ज़्यादा मम्मी यहीं पे रुक जाओ, आप यहीं पे रुके रहो, क्या है वहाँ पे छोड़ दो। वहाँ पे किसी को तो छोड़ने के लिए कोई मिलता ही नहीं यहाँ पे संभालने के लिए। और दूसरा पीछे एक आदमी की जरूर पड़ती है यहाँ पे हमारे घर में रुकने के लिए, जरूर रुकना पड़ता है उसको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं हाँ उससे फिर मैंने जन्म पत्री बनवाई उनसे, और इलाज वगैरह सब करा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। आराम ना होने पे मुझे ना दूसरे साल मैंने ये जन्म पत्री 2017 में बनवाई थी। 18 19 आ ना 18 बनाई थी, 19 आ गया। 19 के बाद पूरा साल 19, फिर 19 में मेरी हालत वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने वो एकदम इतनी कमज़ोरी आ गई, पूरी नसें हमेशा मेरी नसों में ऐसे रहता था, शरीर कांपता, वाइब्रेशन रहती थी मुझे, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती थी। लेटी हूँ, खाती हूँ, बैठी हूँ, हमेशा 24 घंटे। फिर डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने कहा नसें कमज़ोर होगी, लेकिन उससे भी दवाई से आराम ना हो। फिर एक दिन ऐसे उनकी उनका ना ऐसे प्रोग्राम था कहीं पे, तो मैंने भी अपॉइंटमेंट ली और नाम लिखवाया अपना और चली गई वहाँ पे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे नहीं ये सब, मतलब सब लोग चले गए थे, थोड़े से लोग रह गए थे पीछे, 150 लोग रह गए थे और सारे चले गए थे। तो वो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उन्होंने एकदम गुस्से में बोले कि मैं क्या करूँ, फिर ये प्रॉब्लम हो रही मुझे भी हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बता दो ना, मैं कहाँ जाऊँ। मैं फिर कुछ नहीं बोली, हाँ का ना चुप रही वहाँ पे। और सबके मतलब दुख तो मुझे बहुत हुआ अंदर ही अंदर, क्योंकि जन्म पत्री उन्होंने बनाई, हल उन्होंने लिखा, सब कुछ उन्होंने किया, वो नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला कि कैसा भी, कुछ भी नहीं कहा। फिर उठ के और किसी को भी नहीं देखा, उठ के चले गए और मैं भी घर पे आ गई। आने के बाद उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पाइप वाइप सब कुछ एक साइड में रख दिया सब कुछ। मैंने कहा सब बकवास है, सब ऐसे पैसे कमाने का धंधा है सब कुछ, और है भी। हालांकि यही आज के समाज में तो यही है, चाहे कोई भी अपने आप को कितना ही बड़ा कुछ क्यों नहीं बोले, सब जगह सबने पैसे बनाने का, मतलब जो ये ज़्यादा बोलते हैं, अपना नाम ज़्यादा चमकाते हैं, वहाँ पे तो मैं यही समझती हूँ। मैं तो एक ही जगह गई थी, औरों का तो मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं, ना मैं किसी का कुछ कहना चाहती, ना नाम लेना चाहती। लेकिन हाँ ज़्यादातर तो आजकल सब पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। तो फिर आके मैंने जन्म पत्री वगैरह एक साइड में रख दी, हटा उठू दी सब जन्म पत्रियाँ। फिर 2019 में हालात मेरे बहुत ज़्यादा, वहाँ से आने के बाद फिर मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और भी ज़्यादा हो गई। परेशानी बीमारियाँ तो थी, लेकिन मुझे अपने मेरा मेंटली भी पागल होने लगी फिर तो मैं, क्योंकि पता नहीं क्या होता था, सच में होया करता। और फ़ोन कितने कितने दिन तक बंद हो जाते, नेट बंद हो जाता, फ़ोन ठीक है नया बिल्कुल, हमारे घर में मेरे हस्बैंड का फ़ोन बंद हो जाता, और नेट आता ही नहीं, नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है, सारा सब कुछ ठीक है। उनको बुलाते पीछे से नेट ठीक करवाने के लिए, एयरटेल का था शुरू से ही अच्छी उसका, और ये भी नहीं है कि किसी प्राइवेट का लगवा रखा था, चलता ही नहीं था। चलता एक वो करके जाते, एक मिनट के लिए, इस तरह 2-3 महीने 3 महीने 2-3 महीने बहुत परेशान रही।
फोन में कुछ भी ना दिखाई देता, कभी आवाज़ें ना आती, घर में भी ऐसी कभी मोटर जल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सारी समस्याएं, बड़ी दुखी, बहुत परेशान। लेकिन मुझे मेरा वो उस इस तरह की तो दिमाग में भावना आई नहीं, ना कोई ख्याल आया। कभी अचानक से रात को बेल बज जाती, नीचे से जैसे कोई घंटी, उठ के जाती, देखती, खिड़की खोल के झांक के, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, कोई नहीं होता। कभी बाहर दरवाजा खटखटाता कोई, और मुझे ऐसे महसूस होता किसी ने कुंडी खटखटाई है, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलती, अंदर से ही देख लेती। कभी ऐसा होता मुझे जैसे ना कि कोई जंगले से ना गर्दन किसी के ऊपर से सर सर दिखाई दे रहा है। मुझे पहले मैंने सोचती शायद मेरे वहम है और मैं पागल हो चुकी हूँ, ऐसे मैं का डिप्रेशन तो था, उसी से हो रहा है मेरे को सारा सब कुछ। लेकिन ये बातें मैं किसी को नहीं बताती। फिर एक बारी मेरी सिस्टर इन लॉ आई, मैंने उनको बताई सारी बातें। कहा मैं जिस तरह मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसको वो वहीं की थी जहाँ जन्म पत्री बनवाई थी, वहीं की थी। मैंने कहा मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है, मुझे जैसे मुझे 2:30 बजे आँख खुल जाएंगी और मुझे ना एकदम इतना डर लगेगा। और उस टाइम पे अमृतवेला के बारे में तो कुछ पता नहीं था, और ना ही वो बताते थे, वो भी बिल्कुल नहीं बताते थे, ये सब बातें नहीं बताई। ये सो जब जो काम की बातें होती हैं वो नहीं बताते। और मैं सुबेरे जैसे फोन पे अच्छे धार्मिक कमेंट ये लिखना शुरू कर देती, माँ के, भगवान के, सब। मुझे अंदर ही अंदर इतना डर लगता, पता नहीं उस पर भी क्या क्या लिखा आता। मैं सब बंद कर देती, लेकिन नींद ही नहीं आती थी, और मैं इतनी परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा। फिर ये सब मैंने उसको बताया, फिर वो कहती नहीं सिस्टर तुम्हारा नहीं, तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम टेंशन ज़्यादा लेती हो, सोच तो इसलिए तुम्हारा ना वहम है ये, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। मैं जिसको बता मतलब ऐसे क्या मैं सबको थोड़ी बताती, पर किसी किसी को जिस तरह अपनी नंद को बताया, वो बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक बारी 2019 में ही मेरे देवर की डेथ हो गई, और उस दिन उनसे डेथ होने से 1 हफ्ते पहले मेरी इतनी हालत ख़राब, मेरी इतनी हालत ख़राब, जैसे मेरे पेट के अंदर से ना कोई पकड़ पकड़ के खींच रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मेरा मांस खींच रहा बाहर की साइड, और मेरा रंग एकदम बिल्कुल काला हो गया, और मुझसे ना बोला जाता, ना कुछ खाया जाता, ना मैं कुछ खाना खाती, ना और कुछ करती। वो मैंने कोई रखी हुई थी मेड काम वाली, वो आके कर कुर के सब कुछ चली जाती, लेकिन फिर भी मैं लोगों को दिखाने के लिए उठती और जितना हो सकता उतना करती, घर का काम संभालती, सारा सब कुछ करती, अपने हस्बैंड को पता नहीं चलने देती कि मेरे साथ क्या क्या बीत रहा, क्या हो रहा। ये सब चलता रहा। 2019 में होगा, फिर कोरोना आ गया 20 में, फिर कोरोना शुरू हो गया। ये सब होते होते फिर 2019 में फिर मैंने, उनको सब पता था मेरी सिस्टर को कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी सब अपने घर में मस्त रहते, जिसके साथ परेशानी दुख होता है उसी को पता होता है। दूसरा चाहे बेशक से कोई पास में रहता हो या दूर रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मेरे साथ बहुत बीता, वो बहुत मैंने बहुत बिताया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना फिर हाँ, फिर मेरे देवर की डेथ हो गई। फिर पास में ही है, पास में ही रहते हैं, आसपास हम सारे देवर, मतलब सारे भाई छोटे बड़े सब हमारे यहाँ पे मकान आपस में एक गली में है, सबके आसपास में। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पे जाके मेरी हालत और ख़राब होगी। वहाँ तो मेरी हालत ख़राब होनी ही थी। फिर तो उसके बाद चलो आगे 10-12 दिन 13वीं तक उनका हवन वगैरह हुआ, सारा सब कुछ ठीक ठाक हुआ। उनका सब निमटने के बाद फिर मैंने अपना अपना संभालना शुरू किया, कि उस टाइम पे तो जैसे तैसे चल रहा था, मेरे साथ चल रहा था। मैं रिश्तेदारों में किससे क्या बात करती, क्या कहती। फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, और फिर मैंने अपने देवर को ही बोला, मैंने कहा मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर वो इन चक्करों में ना वो घूमते रहते थे अपने लिए, वो भी परेशान थे। मुझे नहीं पता उनके घर में क्या प्रॉब्लम थी क्या, लेकिन हाँ वो इन तांत्रिकों के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में उन घूमते ही रहते थे हमेशा। वो कहीं ना कहीं जाते ही रहते थे। तो फिर वो एक जगह मेरी सिस्टर ने बोला कि एक जगह ना ऐसे ही काली माता की ना चौकी लगती है कहीं पे, और तू ना वहाँ चल, वहाँ पे। फिर मैं वहाँ गई, और मुझे नहीं पता
हकीकत में माता आती है या नहीं आती, क्या होता है, लेकिन हाँ वो बता देती थी कि वो मुझे पता नहीं, भगवान ही जाने कैसे क्या बताते हैं वो लोग। माँ आती थी, क्या होता था पता नहीं। तो वो बोली मेरे में काली माँ आती है, काली माता आती है। उसने फिर मुझे बोला कि उन्होंने ना तुम्हारे ऊपर उल्टा कर दिया, और तुम ना उनका सारा सामान घर से निकाल दो, जितना भी जो भी कुछ है उसको ना गंगा में प्रवाह कर दो। उस टाइम पे गंगा में कहाँ जाते, जाने का कहीं, चारों तरफ तो लॉकडाउन लगा हुआ था, इतना बुरे हालात चल रहे थे, फिर भी मैं मरती क्या ना करती वहां से। शुरू में मेरे हालात बहुत खराब थे, बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। फिर मैं एक दिन जैसे तैसे करके सुबह नहीं, 2019 था, ये तो लास्ट ही चल रहा था, सर्दी में वो मुझे लेके गए वहाँ पे। जाके उन्होंने फिर कुछ खास तो दिया नहीं, बताया, और बता के फिर एक वो मेरे लिए सिर्फ पढ़ने के लिए जल वगैरह दे दिया। जल दिया था, मुझे तो याद भी नहीं है उस टाइम, क्योंकि ये बातें मैं ज़्यादा दिमाग में रखती नहीं इस तरह की। हाँ, मुझे उससे ना थोड़ा सा इतना फर्क हुआ कि मैं उस टाइम पे थोड़ा 1-2 घंटे के लिए मेरा मन शांत हो गया। वो तो ये बेचैनी मेरी बंद, मतलब जो पूरे दिन बेचैन रहती थी, पूरे दिन घबराती थी पागल की तरह, वो थोड़ा सा शांत हो गया। उन्होंने बोला फिर वहाँ पे कि ओम नमः शिवाय के जाप करना, जितने भी हो सकते हैं उतने। तो वो मैंने करने शुरू कर दिए, और उस रुद्राक्ष की माला से ये मैंने कितने होते, मेरा मन ही नहीं लगता था मंदिर में घुसने का और वो का। फिर भी मैं जबरदस्ती जबरदस्ती जाती थी, जबरदस्ती बैठती थी, मन लगे ना मन लगे, माँ के पाठ के। फिर उसके बाद ये सब चलता रहा, और उन्होंने फिर दूसरे दिन मैंने उनको फ़ोन नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा तो बुखार हो गया और हालत ज़्यादा ख़राब है। फिर उन्होंने एक मंत्र भेजा व्हाट्सएप पे, बोले ये मंत्र वो सिद्ध मंत्र भेजा मैंने, इसको चला के 5 मिनट बाद और 5 मिनट तक पानी पे रख के गिलास पे चला के पी लेना। फिर वो मैंने पिया। फिर वो उन्होंने कुछ शनिवार के दिन धूनी वगैरह देने के लिए बताया कि किस किस चीज़ के घर में धूनी देनी है, क्योंकि जब मुझे घर में ना ऐसा लगता था जैसे कोई लेडी जा रही है फ्रिज के पास से, कोई काली काली छाया दिखाई देती थी, अजीब अटपटा लगता था मुझे। सारे घर में इतनी नेगेटिविटी हो गई थी मुझे। हर घर में, हर कमरे में, 2-3 कमरे, हर कमरे में डर लगता था, और नींद तो आती नहीं थी। पूरी पूरी रात ऐसे सोने की एक्टिंग करती रहती। मैंने कहा देख लेंगे तो ये बोलेंगे जाग रही है, क्या कर रही है, और फिर इस तरह ही रहती। लेकिन फिर मैं उठ के पूरी रात ऐसे ही बाहर कभी सीढ़ियों में बैठी रहती, ऐसे घूमती रहा करती पूरी रात। फिर ये सब चलता रहा। फिर मैंने मुझे थोड़ा बहुत फर्क लगा। फिर मेरा मन हट गया वहाँ से, मैंने छोड़ दिया वो सब। छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ जाना, मतलब 2-3 बार ही गई। फिर उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया, अपनी बहन को मना कर दिया, व्हाट्सएप से उनका हटा दिया नंबर वगैरह सारा सब कुछ। और वे क्योंकि वो रोज रोज उस टाइम पे परेशानी आंखों की ये सब तो थी, मेरी सारा सब कुछ था। फिर मेरी एक और फ्रेंड है यहाँ बसंत बिहार में, वो बोली कि तुम ना वो हमारे बाबा का वो कर लिया करो। उसको पता था, वो मेरे पास आती थी मिलने के लिए, तो उसको पता था मेरे हालात क्या चल रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो उस टाइम पे ये तो सब बंद हो गया था मेरे साथ। ये वो डर लगना, मतलब वो छाया वगैरह दिखना, ये सब सीढ़ियों से गर्दन वगैरह, क्योंकि वो हवन करके गई थी घर में आके। उसने हवन किया था, हवन करने के बाद तो वो सब चीज़ें मुझे दिखाई देना सारा सब कुछ बंद हो गया था। वो तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन मेरी परेशानी, शारीरिक बीमारियां, मेरी दिमागी प्रॉब्लम, मेरी वो डिप्रेशन वगैरह, ये सब ये वैसा का वैसा था। फिर वो आई, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ना ये लो, ये जाप क्या करो। वो भी ओम नमः वो महामृत्युंजय का था। तो उन्होंने बता रखा था कि आपने 21 दिन 11 दिन जितना भी हो सके अपने घर में हवन किया करो, तांबे की कढ़ाई में छोटी सी, और वे उससे शक्कर, काले तिल, चावल लेके महामृत्युंजय का हवन करना है, 21 बार करो। तो वो मैं रोज
करती तो, लेकिन उससे फिर हमारे घर में और ज़्यादा परेशानी टेंशन शुरू हो गई। फिर मेरे हस्बैंड पीते तो थे और ऊपर से फिर महामृत्युंजय का बच्चे बाहर रहते थे तो मैं अकेली थी, तो मैं तो बीमार परेशान थी। और मैं क्या करती तो करने पे थोड़ा सा अच्छा तो लगता, लेकिन वो फिर ये उल्टा मेरे साथ कलेश होना शुरू हो गया। ये सब क्या करती है, ये यहाँ पे कौन मर रहा है, मतलब अनसंट बकवास करनी, जो उल्टी सीधी बातें करनी। फिर मैंने सब छोड़ दिया, बंद कर दिया। मैंने सारा सब कुछ सब हटा दिया, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने खाली वो मेरी फ्रेंड ही दे के गई थी, माता की दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र की किताब देके गई थी। फिर बोली आप ये क्या करो, और रोज तो सप्तशती, पहले सप्तशती दुर्गा तो 13 अध्याय वैसे तो पढ़ती थी मैं, लेकिन वो बीज मंत्र के देके गई थी। बीज मंत्र मुझे अच्छे लगते थे। बीज मंत्र बोलने में एक लय बन जाती थी, और न वो पाठ भी जल्दी, 13 अध्याय जल्दी हो जाते थे 1 घंटे में। और दूसरी किताब से 3-4 घंटे लगते हैं, 3 घंटे तो 4 घंटे तो लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसी से शुरू कर दिया। उसमें शंकर भगवान और उसके माता के बीज मंत्र थे, उनसे मैंने उनसे किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। 2-3-4 महीने हो गए थे करते करते ये सब। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि माँ के फोटो के, माँ के स्वरूप में, माता रानी के स्वरूप में, शेरावाली माँ के में मुझे ना गुरुजी का फेस नजर आता, आंखें बंद करने पे जब मैं मंत्र बोलती तब। और वैसे तो बीज मंत्र तो किताब को देख के पढ़ती थी, लेकिन उस टाइम पे मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ मंत्र माँ के याद हो गए थे, या देवी सही, जैसे जोत जलाने वाले ऐसे ऐसे मंत्र। तो मैं ये आँख बंद करके मंत्र बोलती तो मुझे ना गुरुजी का फेस नजर आता बंद आंखें होने पर। तो मैं ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मतलब 2 बार ही हुआ, फिर 3 बार ही हुआ, ऐसे बीच बीच में रुक रुक के होता था। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी का फेस नज़र आता है। बस इतना सा सोच के मैं रह गई। और उस टाइम पे मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, घुटनों की भी थी, और ये मेरी स्पाइन भी टेढ़ी थी, और मुझे जितनी भी बीमारियां थी, सारी बीमारियां तो वैसे की वैसी थी। कैल्शियम की कमी इतनी थी मेरे अंदर उस टाइम पे कि मेरी कैल्शियम बिल्कुल 0 थी। और डॉक्टर के यहाँ गई, चेकअप कराया, सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बोला कि अगर आप कभी ऑटो में बैठोगे तो आपकी कैल्शियम तो 80-90 साल के बुजुर्ग की जैसी हो रही है, 0 हो रही है। अगर आपने कभी ऑटो में बैठे तो ना आपकी हड्डी हड्डी चटक जाएगी। फिर मैंने वहाँ पे उनसे 6 महीने तक इंजेक्शन वगैरह लगा के ट्रीटमेंट करवाया कैल्शियम का। फिर कैल्शियम पूरा हुआ शरीर में। कैल्शियम पूरा होने के बावजूद भी दर्द तो कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन समस्याएं वो की वो थी सारी। जैसे डिस्क की प्रॉब्लम थी, बैठ नहीं सकती थी, कुर्सी पे ही बैठती थी, हमेशा पूजा पाठ करती थी जब जब भी। और कुर्सी पे बैठे बैठे मैं योगा वगैरह जितना भी होता था थोड़ा बहुत क्या करती, लेकिन मुझे खूब महसूस होता था मेरी स्पाइन टेढ़ी होती जा रही है और तिरछी नज़र आती थी, मुझे एहसास होता था, लगती थी। फिर डिप्रेशन तो तब भी था, कोई भी बाहर से कुछ भी बोल देता, किसी ने थोड़ा सा आके कुछ मुझे बता दिया कि जैसे वो बीमार हो गया, मतलब कुछ भी थोड़ी सी खबर दे दी कहीं से, रिश्तेदार की या जानने वाले की किसी की भी थोड़ी बुरी खबर मिल गया, किसी कोई नीचे लड़ाई कर रहा है हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में, मैंने उसकी लड़ाई सुन ली। या मेरे हस्बैंड ही पी के आ गए, मैंने ये सुन लिया, कहाँ नीचे वो बोलते आ रहे पी के आए। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती, इतनी ख़राब हो जाती, मेरा ऐसा हो जाता जैसे मैं अब गिरी और अब मरी और अब मेरी जान निकली और अब मैं बेहोश हुई, ऐसे हालात हो जाते थे। मुझे इस तरह होता है जब मैं चक्कर आएंगे और मैं अभी गिर जाऊंगी, और कोई फिर मैं आराम से बैठ जाती, तसल्ली से पानी वगैरह पी के थोड़ा दिमाग शांत करती और मैं फिर बर्दाश्त करती। और इस तरह सब चल रहा था, ये सब हो रहा था। फिर मेरी एक सिस्टर वहाँ रहती हैं, गुड़गांव रहती थी, अब तो उन्होंने वहाँ बेच दिया, पहले रहती थी वे उस टाइम पे। हाँ, ये स्वरूप की ये बातें कब की हैं, ये बातें हैं उसकी
2022 की मार्च फरवरी मार्च अप्रैल की बातें हैं। मार्च अप्रैल में मुझे माँ के स्वरूप के अंदर गुरुजी का फेस नज़र आता था। फिर उसके बाद वो सब चलता रहा। तो मेरी सिस्टर एक रहती हैं गुड़गांव में, वो कहने लगी कि हमारे यहाँ ना कोई डॉक्टर है फौज से रिटायर, और वो ना ये डिस्क वगैरह की पट्टियाँ नसें ब्लॉक हो जाएं ये सब पट्टी करते हैं, और यहाँ पे आ जा हमारे यहाँ, और यहाँ पे तेरा ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे तो परेशान थी, दुखी भी थी बहुत। तो मैं वहाँ चली गई, उनके वहाँ जाके मैंने दूसरे दिन मेरे देवर लेके गए, आगे था बहुत आगे कहीं, तो वो पट्टी करते थे उसकी डिस्क की। तो उन्होंने मेरी S1 और S5 की प्रॉब्लम थी, तो डिस्क की, तो उन्होंने वहाँ पट्टियाँ कर दी, और वो अपने अपनी तरह नसें दबा के ढूंढ के जैसे तैसे करके जैसे भी करके डॉक्टर ने पट्टी चिपका दी वहाँ पे। तो मुझे उस टाइम पे तो एक दर्द तो बहुत भयानक हुआ, लेकिन आराम भी हुआ। तो वहाँ से मैं आई, 2 दिन उनके घर पे रुकी। हाँ, मुझे आराम लगा, इतना आराम लगा कि मैं रात को आराम से सोई, और मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ी मुझे प्यास भी लगी। उन्होंने जैसे उनके रूम से निकलो तो बाहर बरामदे में गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा रखा था, और जैसे मैं सुबह उठती या रात को उठती, उनका बाथरूम बाहर था, कमरे से बाहर था, तो उठती तो एकदम मेरी डायरेक्ट गुरुजी से नज़रें मिलती, और मुझे ऐसा होता कि वो अभी कुछ बोलेंगे और मुझे कहेंगे, और मुझसे दिल से अटैच होता है एकदम इस तरह। अब मुझे, लेकिन मैं ना फिर नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेती, और ये इस तरह 2 दिन तक चलता रहा। फिर उस दिन मैं आई तो उस दिन मुझे मैं बैठने लगी मुड्ढे पे। मुझे क्योंकि दर्द तो इतना था नहीं, पट्टी बंधी हुई थी, तो दर्द तो पहले से कम था। तो फिर मैं वहाँ पे बैठ के मैंने गुरुजी के स्वरूप पे धूल वूल जमी हुई थी, वहाँ से मैंने हटा के सारा बाबा जी का सारा सब कुछ साफ किया, जोत वगैरह मांझ मूंझ के फिर इनकी जोत लगाई, और फिर मैं अपने पाठ करने के लिए बैठ गई वहाँ पे। अपनी वो माता की बुक लेके गई थी, किताब लेके गई थी, तो पाठ की। फिर वो दूसरी साइड में था, उनका एक मंदिर था वो दूसरी साइड में। फिर मैंने वहाँ बैठ के किए। तो इस तरह 2-3 दिन में रुकी, और वहाँ पे मैंने जोत जलाई, और जोत जला के बैठ जाती थोड़ी देर के लिए शांत मन से, ऐसे हाथ जोड़ के। और फिर उसके बाद 3 दिन रुकने के बाद मैं आ गई वहाँ से, क्योंकि मुझे दोबारा फिर जाना था पट्टी करवाने के लिए। मुझे 10 दिन बाद फिर जाना पड़ा। फिर गई मैं दोबारा पट्टी करवाने के लिए, वहीं पे खुलवाई। आराम हो गया था, लेकिन इतना भी आराम नहीं था कि बिल्कुल ही आराम हो गया, हाँ आधा आराम हो चुका था। तो फिर मैं दोबारा पट्टी करवाने गई, और फिर दोबारा करवा के आई। तो फिर मैं दोबारा पट्टी करवा के आई, तो आते समय मैंने उनको बोला कि वो, तो फिर मुझे सारा याद आ गया सब कुछ, भी हम भी जाते थे गुरु जी के मंदिर। फिर तो वहाँ पे मैंने जैसे भजन लगाए, सब कुछ किया, और फिर वहाँ पे जो उनका सिस्टम, जो भी म्यूजिक सिस्टम था, फिर मैंने सुबह उठते के साथ भजन लगा दिए, फिर मंत्र जाप किया, और जोत जलाई, सारा सब कुछ किया। वहाँ पे गुलाब के फूल लगा रखे थे, उन्होंने तोड़ के चढ़ाए सारा सब। फिर मैंने माँ के पाठ किए। फिर मैं आते समय उनसे बोली, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ 2 स्वरूप हो तो नहीं, एक छोटा स्वरूप हो तो दे दो, क्योंकि घर के हालात तो पहले वाले थे, जो भी थे जैसे भी थे, वही घर का भी डर था कि बड़ा स्वरूप लूँगी तो फिर वही सवाल जवाब होंगे, उनका कोई आंसर उत्तर नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं आगे छोटे वाला स्वरूप ला के मैंने मंदिर में रख दिया। फिर सुबह दूसरे दिन मैंने ना फिर मैंने वो पाठ करना शुरू किया। तो उस दिन मुझे उससे छोटे स्वरूप से ही, उसी से इतनी ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे पता तो था ही। फिर मैंने टीवी पे ना यूट्यूब खोल के, और वो उनको उस टाइम पे मेरी भांजी रहती थी यहाँ पे, उससे ना वो यूट्यूब निकलवा के और सर्च करवा के वो लगवा लिए, गुरुजी के सत्संग निकलवा लिए सारे। फिर वो सुबह से शाम तक, मतलब दोपहर से 1 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक हमेशा सत्संग ही देखती रहती थी।
और मुझे से बैठा तो जाता नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मैं जैसे तैसे करके घूमती फिरती कुछ भी करती, कभी कुर्सी पे, कभी बेड पे, कभी किस तरह बैठ के देखती रहा करती। और देखते देखते फिर मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने एक गुरुजी का प्रिंट आउट निकलवा के, क्योंकि मंदिर तो गई नहीं थी तब तक, और ना कोई मंदिर का ध्यान ही आ रहा था, ना कोई बात थी, ना कोई जिक्र था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने प्रिंट आउट निकलवा के और मैंने गुरुजी का स्वरूप बनवा लिया एक छोटा। तो उसके बाद फिर मैंने अलग से यूट्यूब से पता तो चल ही चुका था कि मंत्र जाप करते हैं बैठ के, सत्संग सुन सुन के कुछ तो जानकारी हो गई थी थोड़ी बहुत। फिर मैंने गुरुजी का सामने जोत जला के मैं माँ की अलग जोत जलाती और वो अलग, फिर वहाँ भी करती, वहाँ भी करती, दो दो जगह। फिर लेकिन शुरू शुरू में फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सत्संग देखने लगी, फिर पता चला जोत तो एक ही होनी चाहिए और एक ही पूजा होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों का पता चल गया, गुरुजी सब कुछ आएंगे। और फिर मैं वो गुरुजी के सामने मंत्र जाप करती, तो वहाँ से फिर ब्लेसिंग मिलती मुझे, गुरुजी बहुत ब्लेस करते। फिर इस तरह एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता इस तरह चलता रहा, ब्लेस करते रहते। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, जो चौकड़ी मार के, और फिर मैंने ना कुर्सी से हट के ना फिर मैंने नीचे बैठना शुरू कर दिया, और मैं नीचे बैठने लगी। फिर मैं आधा घंटा बैठी शुरू वाले दिन, फिर ऐसे 2-3 दिन बाद फिर पौन घंटा 1 घंटे तक इस तरह बैठ। फिर मुझे अंदर से ऐसे एहसास होता दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे, जैसे सवेरे उस टाइम पे 5 बजे के करीब उठती, तो 5 बजे कर लेती पूजा, फिर 1 घंटा बैठती। फिर मुझे 8-10 बजे, 10-11 बजे ऐसा महसूस होता अपने शरीर से कि गुरुजी ना उसके लिए ब्लेसिंग के लिए बुला रहे हैं, और पता नहीं अंदर से क्या एहसास होता, अंदर से बहुत अच्छा एहसास होता। और फिर ना मैं फिर जाके मंत्र जाप करना शुरू कर देती। मुझे इतना ब्लेस करते, इतना करते, इतना करते, 1-1, 2-2 घंटे, 1 घंटा। मैं उठना भी चाहती, मैं कोशिश करती मैं उठूं, लेकिन इतनी ब्लेसिंग आती, इतनी आती, उठा ही नहीं जाता, उठने का मन ही नहीं करता। और क्योंकि वो जो उस टाइम का एहसास होता, इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी ब्लेसिंग होती शरीर में, पता ही नहीं चलता मुझे कहाँ दर्द है, कहाँ मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, क्या स्पाइन मेरी टेढ़ी थी, क्या था क्या नहीं, कुछ नहीं। शुरू में ये सब, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा, कितना 1 महीने तक ऐसा हुआ, ऐसे होता रहा। फिर उसके बाद मैं वहीं पे बैठ के गुरुजी के वहीं पे, फिर मैंने वो ये इस तरह होते होते मई जून जुलाई आ गया, फेसबुक ज्वाइन कर लिया। और फेसबुक ज्वाइन करने के बाद मैं फेसबुक पे लिखने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वहीं पे बैठ के मंदिर में वहीं पे बैठ के लिखती रहती, और वहीं पे सुनती रहती, वहीं पे लिखती रहती सब कुछ। तो मुझे मैं जब शुक्राने लिखती थी, मुझे जब भी ब्लेसिंग मिलती थी, सामने बैठी होती थी मुड्ढे वगैरह पे किसी भी चीज़ पे, मुझे तब भी इतनी ब्लेसिंग आती थी। और रात को 11 बजे, 10:30, टाइम टेबल कुछ था ही नहीं, मतलब जब भी मैं बैठ गई तभी ब्लेस करते थे, बहुत ब्लेस करते थे गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने मैं अपनी ठीक तो हो गई थी, मेरा सारा सब कुछ ठीक हो गया था, स्पाइन भी ठीक हो गई थी, मुझे नींद भी आने लगी थी, भूख भी लगने लगी थी, और शरीर भी अच्छा लगने लगा। 2 घंटे तक मैं बैठती भी थी। फिर उसके बाद फिर गुरुजी उसके बाद परीक्षा लेते हैं, और वे इम्तिहान भी लेते हैं। फिर उसके बाद मैं जो मर्जी बोलती, मैं बैठती, जो मर्जी मेरे मन में आता, आप ही कान्हा जी, आप ही ये, मैं तो वैसे ही बोलती रहा करती, मुझे कुछ पता ही नहीं था, कुछ हकीकत में गुरुजी सब कुछ है। मैं तो अपने मन से वैसे ही बोलती रहा करती कि आप ही मेरे ये हो, आप ही हमारे ये हो, अंदर से जो भी मन से निकलता, फोन लिखते लिखते सुबह सुबह के टाइम पे वही बोलती रहती। तो फिर कभी कभी गुरुजी हंसते, और मैसेज में भी लिख देते, बोलते कि ज़्यादा मत बोला कर, चुपचाप, ज़्यादा, इतना ज़्यादा मत बोला कर, इतना ज़्यादा डिबेट मत किया कर।
मैं कहाँ रुकने वाली, मैं फिर अपना बकती रहती अपने अपने उस टाइम पे वो सब कुछ भी नहीं था। लेकिन गुरुजी हंस मुझे मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी इतना ध्यान में देती नहीं थी, लेकिन जो उस टाइम का एहसास था, जो अनुभव था, उससे मुझे बिल्कुल महसूस होता था कि गुरुजी हंसते थे और मैसेज आते थे, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते थे। ये पिछले साल की बातें हैं, 2021 की। और वे जो भी मैं सोचती थी वही दूसरे दिन सुबह मिलता था। तो इतना था, सब पता चल गया था इस पे यूट्यूब पे सत्संग देखते देखते कि जो हम सोचते हैं हमारे भाव गुरुजी पढ़ लेते हैं, हमें दूसरे दिन आंसर देते हैं। लेकिन फिर ये फिर गुरुजी कहते हैं भी मांगो नहीं मनो। तो मैं ऐसे मांगती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मैं बातें करती रहती थी जिस बातों में कोई ऐसा भी मांग डिमांड भी होगी जो मुझे नहीं पता कि ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कि नहीं पता था उस टाइम पे, पता नहीं था कि मैं अपने घर की सारी हिस्ट्री सब कुछ कहती है। फिर जब दूसरे दिन वही बातें सारा जो मैं सोच रही होती, जो मैं बोल रही होती, कह रही होती, उनके आंसर मुझे दूसरे दिन फेसबुक पे किसी मैसेज के द्वारा या किसी वीडियो के द्वारा मिलते, मुझे बड़ा अचंभा होता। लेकिन मुझे समझ फिर भी नहीं आती नहीं थी और चलता रहा। फिर इस तरह ही गुरुजी वो बोलती थी तो समझ तो आती नहीं थी। फिर इस तरह ही अंदर से क्योर करने लगे, पहले पूरा क्लीन करते हैं। तो कितना एक महीने तक, एक महीने तक ऐसे ही चलता रहा। बिल्कुल अंदर से मुझे आज तक याद है और कि गुरुजी ने पूरा अंदर से क्लीन कर दिया, बिल्कुल एकदम साफ की नसें ऐसी हो गई थी मेरी, मैं सांस लूं ऐसे सांस लेती थी, पूरा नीचे तक एकदम मेरी सांस जाती थी। और बिल्कुल अंदर से सब कुछ साफ कर दिया था गुरुजी ने, सारा क्लीन बिल्कुल। और फिर बोलते कि मैं नींबू के, उसके बाद नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। फिर उसके बाद हुई परीक्षाएं शुरू। फिर तो मुझे करते जब जब कुछ ज्ञान तो था नहीं ना, कुछ पता था किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी वो नहीं था कि। लेकिन फिर भी मुझे जो जितना भी कुछ करते, चाहे मुझे कितना भयानक दर्द होता, कितना भी कुछ भी होता, और मैंने कुछ कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 2 घंटे तो मैं निकाल ही देती थी, चाहे मुझे रो के निकालने हो चाहे कैसे भी निकालने हो, निकालती थी। उसमें गुरुजी परीक्षा लेते थे। तो फिर उसके बाद मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, लेकिन ये सब परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं गुरुजी, परखते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चलता रहा, ये सब 2-3 महीने तक चला, 3-4 महीने तक चलता रहा। दूसरा नया साल शुरू हो गया, पीछे का सारा सब कुछ बिल्कुल, मेरा सारा सब कुछ ठीक हो गया। शरीर में सारी बीमारियां, दुख, रोग, दर्द सब ठीक हो गए। मुझे भूख भी लगने लगी और नींद भी आने लगी। वो कोई टेंशन परेशानी कुछ रही नहीं किसी तरह की। लेकिन मेरे अंदर वही अज्ञानता, वही अवगुण, वही जिस तरह हमारा मन मनिल हो कि गुरुजी बोलते मैं तुम्हें कितना कीचड़ तो निकालना ना आया हो, तुम फिर वैसे ही खराब होके आ जाते हो। तो उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वे जितना गुरुजी ने क्लीन किया कि मैं जैसे बात करती रहती, कोई भी आता, कोई भी कुछ कहता, तो जितनी समझ अब थोड़ी बहुत तो कुछ तो पल्ले पड़ चुका संगत में रह के, गुरुजी के सत्संग सुन के, अब तो बहुत ही फर्क हो चुका। लेकिन तब कुछ पता नहीं था किसी चीज़ के बारे में कुछ भी। और मैं फिर वैसे ही ज़्यादातर किसी से बात करती नहीं थी, मेरी ज़्यादा बोलने की आदत भी नहीं थी। और ना ज़्यादा कुछ मुझे किसी के घर आने जाने की आदत थी। वो तो उस टाइम कोरोना की वजह से वैसे ही सब कुछ वो पड़ा था, और थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था, तब वैसे ही लोग बाग नहीं जा रहे थे एक दूसरे के यहाँ बिल्कुल भी। सब कुछ वो था, पहले बंद बंद था, तो खुलने पे सब फिर भी सब कुछ नॉर्मल होगा, तब भी सब डर डर के ही रह रहे थे, मास्क वगैरह पहन के, फिर भी बहुत ही कम निकलते थे बाहर। ये सब होते होते फिर उसके बाद
सारा सारा सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह सब कुछ होगा। फिर मैं एक दिन मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा। दिमाग में एक दिन पता नहीं एकदम अचानक से ऐसा आया कि आज ना मंदिर जाना चाहिए। अब तो मुझे कितने दिन हो गए, अंदर से ही भाव आए मंदिर जाने के लिए। नहीं, कभी नहीं आए थे इतने सालों में। कितना 2011 से 2022 तक बहुत लंबा गैप पड़ गया था, 11 साल का ही। तो फिर अंदर से ऐसा हुआ कि हाँ, मंदिर जाना चाहिए, गुरु जी के बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो मैं उस दिन मंडे वाले दिन गई शुरू में, और शुरू में चली गई। फिर मैं 2-3 बार अकेली गई, 1-2 बार किसी को साथ लेके गई। मन का चलो मंदिर ले चलना है तुम्हें, मैं कहा चलो मैं लेके चलती हूँ। 1-2 बार किसी को साथ ले, फिर मैं अकेली गई ऑटो में। तो फिर एक दिन ऑटो वालों ने इतना परेशान किया, कई बार जा चुकी थी, ये इस साल की बात है, इसी साल की, अभी 3-4 महीने पहले की, 2 महीने पहले की, कि मैं जा रही थी तो ऑटो वाले ने इतना परेशान किया कि यहाँ से ऑटो करके ले गई थी, और उस टाइम पे 500 रुपये लेते थे वहाँ तक की, अब तो किराया बढ़ गया है। तो एक ऑटो वाले, मैं मंदिर गई तो उसको पैसे दे गई थी और रुकने के लिए बोल के गई थी। वहाँ पे मेट्रो के लिए पीछे की साइड बहुत ऑटो खड़े रहते हैं। तो फिर मैं आई, मंदिर से आई, जब अंदर ही लंगर होता था उस टाइम पे। तो अब ज़्यादा संगत आने लगी तो अब घर के लिए देने लगे। तो आई, आके देखती हूँ ऑटो वाला ही नहीं है। तो वो तो और ऑटो अपने सवारी के लिए लोगों को घेर के खड़े हो ही जाते हैं। फिर मेरे पास भी झुंड के झुंड आ गया, 4-5। अजीब से ही रात को, बस रात हो चुकी थी, 6:30 बज गई थी, और सर्दी का फरवरी में थोड़ा सा 6 बजे अंधेरा शुरू हो जाता। तो फिर एकदम रात हो गई, और मैं कहीं बाहर अकेली जाती भी नहीं हूँ। मुझे वैसे भी थोड़ा सा लगने लगा। मैंने कहा, उस ऑटो वाले को मैंने बोला था, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो और इनसे बात कर लेती हूँ। तो बोला कहाँ जाना है, मैंने कहा भीखा जी जाना है। तो कोई 350 बोल रहा, कोई 300 बोल रहा, कोई कुछ कोई कुछ। फिर मैंने कहा अरे चल कोई नहीं। फिर वो बोला कि एक सवारी को और बिठाना। फिर मैं बोली ये क्या, पूरे पैसे दूंगी और एक सवारी और बैठेगी, वो उससे भी पैसे लेना। मन का ये सब ऐसा नहीं चलेगा भाई, या तो उसको वैसे बिठा लो, नहीं उससे भी पैसे लूंगा। फिर मैं उनसे बाहर निकलने लगी, उसके झुंड से बाहर निकलने लगी, थोड़ा सा हटके थोड़ी इधर आई। फिर एक दूर से एक ऑटो वाला अपने आप ही दूर, बहुत दूर खड़ा था, वो अपने आप आया, बोला आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे भीखा जी जाना है। और मैंने कहा चलोगे, बोले हाँ मैं चलूंगा। फिर मैं मन ही मन ये सोच रही थी उस टाइम पे जब उन लोगों ने परेशान किया, तो मन मन सोची जा रही थी, गुरुजी देखो ना गुरुजी, सब कुछ है आपकी दया से, कृपा से सब कुछ है, घर में गाड़ी भी है। और देखो मैं मन मन सोच रही हूँ कैसी दुरुक्ति हो रही है, ऑटो वालों ने कैसा परेशान कर रखा है। और बताओ अगर घर में आदमी ढंग से हो तो क्या हम आए जाए मंदिर, किसी की जरूरत ही ना हो। फिर वो ऑटो वाला आया, आके उसने बोला कहाँ चलोगे। मैंने बोल दिया भीखा जी चलना। तो फिर मैंने उससे पूछा कितने पैसे लोगे भैया। वो बोला 250 रुपये लूँगा। मैंने कहा चलो। फिर मैंने कहा जय गुरु जी। जरूर गुरु जी ने भेजा था उनको, याद किया जब, वो तो सबको पता है गुरु जी सबकी सुनते हैं। और सबकी सुनते तो सुनने के बाद एकदम सबकी विश जो पूरी करने वाली होती है उसी टाइम पे पूरी कर देते हैं। तो फिर मैं उसने मुझे छोड़ दिया और आ गई मैं घर। उस दिन घर आई, फिर दोबारा उसी रात को फिर चमत्कार, और रात को मेरे हस्बैंड पी के आए। फिर आके कहने लगे अब तुझे बड़े मंदिर जाना होगा ना, मुझे बता देना, मैं चलूँगा साथ में। मैंने कहा गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी सब आपका ही चमत्कार है ये। और मन मन में सोचे जा रही मैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन दोबारा जब मैं गई तो उसी हफ्ते के लास्ट में गई, शाम के टाइम में। तो फिर गई नहीं, उस दिन शुरू में हम मंडे वाले दिन गए। लेकिन अंदर जाके वही बातें, ना प्रसाद खाया ना कुछ किया, और चुपचाप ऐसे आ गए। मैंने भी कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती या कुछ भी, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, नहीं खाया तो ना सी, और वैसे ही निकल के आ गए। मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद वगैरह
खा पी के आराम से और गुरु जी का शुक्राना करके मैं आई तो देखो नीचे खड़े हैं। फिर आगे हम चुपचाप, फिर रास्ते में कुछ कुछ बोलना शुरू किया। मैंने कहा अगर नहीं जाना, अपने आप तो बोला था, मैं तो बुला के लाई नहीं थी, अपने आप तो बोला था खुद, और अब न मेरे को मत बोलना कुछ भी। चुपचाप आ गए। तो दूसरे दिन फिर दोबारा जब गई तो शाम को उस टाइम पे वीरवार था, पता नहीं शुक्रवार था, कौन सा ध्यान नहीं कौन सा वार था, और वो गाड़ी खराब हो गई। उसका ना वो क्लच टूट गया, पता नहीं क्या हुआ, और एक और टूट गया कुछ। तो क्योंकि गाड़ी पार्किंग में दूर, बहुत दूर खड़ी करनी पड़ी, बहुत ही दूर। तो वहाँ से आते समय बहुत बिल्कुल धीमा 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 पूरे रास्ते कुछ 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 बोलते आना, कुछ कुछ कहते आना। मैं चुप रही, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कुछ भी। फिर मैंने घर आके सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन मुझे ना रास्ते में सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस फिर कुछ बात नहीं, फिर बीच में फिर गैप डाल दिया। फिर मैं और किसी को अपने साथ लेके गई और फिर कहने लगे कि नहीं मैं जाऊंगा मुझे बताकर। फिर उस दिन के बाद अंदर गई, दो तीन बार ही प्रसाद किया, मतलब मंडे को फिर दोबारा फिर गए। फिर अब तो लगातार जाते हैं, अब कुछ नहीं बोलते। गुरु जी की बड़ी मेहर है, बहुत कृपा है उनकी। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद फिर फिर चलता रहा ऐसे ठीक ठाक। फिर कहने लगे कि वे हाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आते थे, बहुत ज़्यादा। फिर रात के 11 बजे आते मुझे परेशान करते। परेशान तो क्या करना था, शोर मचाना होता, कभी दरवाजा इतनी ज़ोर से बंद करना, कभी बाथरूम का, कभी किचन का, किस तरह ज़ोर ज़ोर से बंद करना। तो कभी कुछ बोलना, अपने अपने आप ही बोलना, मुझे तो कर कुछ नहीं, अपने आप ही बोलते पकते रहना जोर जोर से कुछ कुछ। तो जो ये आदतें खराब थी। फिर रात को नींद खराब होती, रात को नींद खराब होती तो उठा नहीं जाता सवेरे। फिर मैं बोलती, फिर वही बात बढ़ जाती। मैंने कहा इस तरह क्यों करना ड्रामा, चुपचाप सो जाओ। तो गुरु जी ने कहा कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना। दूसरे दिन मैसेज होता गुरु जी का, अपने मुंह पे जिप लगा। शुरू में तो मैसेज तो बहुत दिन से आते थे, गुरु जी के बहुत दिन से समझाते थे, लेकिन मुझे पल्ले नहीं पड़ता था, मुझे समझ ही नहीं आता था कुछ भी, क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। और जो हमारे मन की सोच होती है उन्हीं के आंसर होते हैं। और पहचान के लिए गुरु जी के स्वरूप होता है। और भी मतलब सब आप अपनी बातें, सब अपने मैसेज समझ जाते हैं कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही हैगा, और पता चल जाता है सबको, क्योंकि उसी के हिसाब से उस तरह ही मैसेज का आंसर लिखा होता है। तो फिर बोला गुरुजी ने कि फालतू जुबान लगाने की जरूरत नहीं, और मुंह पे जिप लगाओ, बिल्कुल चुप रहो, जैसा जो भी कुछ है स्वीकार करना पड़ेगा, और उसी के साथ खुश रहना, ऐसे ही रहना। मैंने फिर चाहे कितना क्लेश होता, कितना ही कुछ होता, मैंने चुप रहना शुरू कर दिया। चाहे कितना ही बोले कुछ भी बोले, चाहे दो तीन तीन घंटा मेरे सर पे बोलने खड़े हो गए, लेकिन मैंने बिल्कुल चुप लगा लिया, एकदम दीवार की तरह, कि बिल्कुल चुप एकदम। फिर अचानक से अपने आप सब कुछ ठीक हो गया, चुप हो गए। हाँ, अब इतनी मेहर है गुरु जी की कि पी के तो आते हैं, लेकिन पता नहीं चलता पी रखी, अपने आप आए। चाहे 11 बजे आओ, चाहे 12 बजे आओ, चाहे 10 बजे आओ, चाहे 8 बजे आ गए तो चलो साथ में खाना खा, 8-9 बजे आ गए तो खाना खा लिया, चलो 10 बजे तक भी साथ खा लिया। और लेकिन फिर उसके बाद तक कितना इंतजार किया जाए, अपने आप आएंगे, फिर तो खाना वगैरह सब अपने आप लेंगे, खाएंगे पिएंगे, और अपने आराम से दरवाज़ा खोलना, आराम से बंद करना, ताकि पता ना चल जाए कि मैं आया हूँ, और दूसरे कमरे में जाके आराम से सो जाना। फिर जब मैं पूछती है, हाँ मैंने इसलिए नहीं आवाज़ की क्योंकि नींद खराब हो जाती। और फिर मैंने कहा अच्छा ये सब गुरु जी की मेहर है, उनकी कृपा, उनकी दया है, उन्हीं की मेहरबानियाँ, सब ये वही कर रहे हैं जो भी कुछ। नहीं तो पहले यही मेरे पति थे, यही मैं थी, यही मेरा घर था, यही सब कुछ था, यही बच्चे थे। तो गुरुजी बोलते हैं कि भी मैं ना तुम्हारे परिवार की रक्षा भी कर रहा हूँ और बच्चों को भी संभाल रहा हूँ। हाँ बच्चे वहाँ पे हैं, वो भी खुश हैं अपने घर में,
छोटी मोटी परेशानियां तो सबके साथ चलती रहती हैं शरीर के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो हमारा शरीर बिल्कुल एकदम टकाटक हो गया, वो तो उम्र के हिसाब से और मौसम के हिसाब से भी, शरीर के हिसाब से दिक्कतें परेशानियां तो आती रहती हैं। लेकिन हाँ, गुरुजी टाइम टाइम पे अपने आप सब कुछ संभालते, देखते, करते रहते हैं। और फिर भी हम कितने अज्ञानी, अवगुणी हैं, मन हैं, पापी हैं, सुबह से शाम तक पता नहीं विचारों से, कर्मों से कितने गुनाह, कितने पाप कर देते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, कितने क्या कर दिए हैं। और वे गुरुजी जानते हैं सारा सब कुछ कि क्या कर्म है हमारे, क्या नहीं है। वही का हमें बेशक बुरा लगता रहे, लेकिन गुरुजी सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। पहले तो मैं मांगती नहीं थी कुछ भी, लेकिन हाँ मैं बोलती थी, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं बोलती थी गुरुजी के सामने, मैं अंदर से खुश होती थी तो मैं कुछ कुछ बोलती, दूसरे दिन मैं कुछ कुछ बोलती रहा कर। जैसे पहले दिन मुझे कुछ दिक्कत आती, ज़्यादा ही परेशानी आती, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती, मैं बोलती रहती गुरु, मैं मन मन में सोचती रहती, बोलती नहीं सोचती रहती, गुरुजी ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इस तरह क्यों होना चाहिए। मुझे सभी पता नहीं था कि नहीं। फिर दिन में जैसे हम पूरा दिन जिस तरह के माहौल में रहेंगे, आस पड़ोस के में या घर के में, घर के माहौल में जिस तरह रहेंगे कि गुरुजी बोलते हैं कि कोई चुगली नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं, कुछ नहीं, तो मैं तो समझ जाऊंगी गुरुजी, मतलब मुझे तो पहले भी नहीं थी ये आदतें सब इतनी, गुरुजी के कहने के बाद, उनकी आज्ञा में रहने के बाद तो बिल्कुल ही बदल दिया उन्होंने सारा सब कुछ, सारे विचार भाव सब कुछ बदल दिए। अब तो ना कोई इच्छा होती है, ना कोई इच्छा ही नहीं होती कुछ भी किसी चीज के लिए। सबके साथ ही ऐसा होता होगा, ऐसा होता है कि ना कोई ये इच्छा होती कि हाँ जाना, ये जाना, वो करना। मेरी तो सारी, मेरी नहीं, मुझे नहीं, मुझे सब्र ही रहता, मुझे नहीं होता मुझे ये चाहिए। पहले होता था जैसे हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना। अब कुछ नहीं आते इस प्रकार के भाव मन में, कुछ भी नहीं आता कि ये चाहिए या वो चाहिए। अब तो जैसे मैं वहाँ इस तरह की जगह में भगवान परमात्मा की दया से, इनकी कृपा मेहर से सब कुछ है। मेरे बच्चे ऊंचे अच्छी पोस्ट पे हैं, इनके बच्चे भगवान के, उनके उन्होंने मेहर कर रखी, उन्होंने कृपा की है शुरू से। बच्चे पढ़ते गए, चलो हम ना पढ़, हमें नहीं हमारे माँ बाप पढ़ा सके, जल्दी शादी कर दी थी और पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और हम रह गए थे, इसलिए मैंने तभी प्रण कर लिया था। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकी लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। भगवान ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि शुरू से ही बच्चे तो कामयाब हो गए, अपने पैरों पे स्टैंड है और अपनी मेहनत से ही करते हैं सब कुछ, और भाव विचार सब कुछ ठीक है उनके, अच्छे, अपना अच्छा मकान है उनका, अपना अपना अपनी कमाई का सारा सब कुछ अपना ही है उनका। भगवान ने साथ दे रखा, मेहनत उनकी, परमात्मा का साथ है। अब भी वही संभालते हैं गुरुजी, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, हमें भी संभाल रहे हैं, सारा ध्यान रखते हैं पल पल का, हमेशा हर पल अंग संग रहते हैं। अब कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे अब कोई ये बोले कि इतना बड़ा ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो जाए, नहीं, अंदर से नहीं होता कुछ भी मन। अब चाहे कुछ भी रखा हो सामने, नहीं इच्छा होती। अब इतना सब्र दे दिया गुरुजी ने, इतना संतुष्टि कर दी अंदर। पहले जैसे जिस तरह के बातें करते थे दिन में, वही सुबह के टाइम पे वही विचार आ जाते थे अमृत वेला में, तो वही विचार आते थे। गुरुजी फिर बोलते थे तुम्हारा दिमाग, गुरुजी क्या, वो समाज में ही भटक रहे थे हम, वो क्या बोलेंगे, भटक ही रहे हैं हम इस कलयुग में, यही पैसों वैसों के चक्कर में और सब धन जोड़ने फोड़ने के चक्कर में, गाड़ी बंगलों के चक्कर में। गुरुजी क्या कहेंगे, वो जो जैसे विचार भाव रखेंगे वही तो आएंगे ना सुबह के टाइम पे। मुझे बड़ा खुंदक होती, अपने आप पे गुस्सा आता, अपने आप में दुखी होती कि मुझे क्यों, मैं सोचती भी नहीं हूँ इस तरह के विचार, इस तरह की भावना मैं रखती भी नहीं हूँ मन में, फिर भी मुझे सुबह क्यों आते हैं। सुबह ही आते हैं, शाम कभी नहीं आते, अकेले बैठ तब नहीं आते, ये विचार सुबह ही क्यों आते।
लेकिन ठीक आहिस्ता आहिस्ता वो भी सब खत्म हो गए। ये भी हाँ, अब हैं छोटी मोटी बीमारियां हैंगी, वो तो सबके साथ चलती रहती हैं। उम्र के हिसाब से कह लो या मौसम के हिसाब से कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो चलेंगे। छोटे मोटे दुख तो आते ही रहते हैं, नहीं आएंगे तो फिर अगर सुख ही सुख आते रहे तो फिर इंसान थोड़ी इंसान को समझेगा कुछ, वो तो फिर भगवान ने भी कुछ नहीं समझेगा। तो वो तो सब चलता है, ठीक है। ये गुरु जी की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है उनकी, बहुत दया, इतना सारा सब कुछ ठीक किया। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर एक दिन ऐसे ही इसी अभी की बात है, मैं एक दिन ऐसे खड़ी थी रसोई में, सफाई करी थी, ऊपर से ऊपर वाले खाने बने हुए थे, कैबिनेट जो बने हुए थे ऊपर किचन में, वहाँ की सफाई कर रही थी। तो 3 फुट ऊंचा स्टूल लगा रखा था। जैसे मेरा बैलेंस बिगड़ा, और चौड़ा स्टूल था फिर भी बैलेंस बिगड़ा, स्टूल एक साइड गिरा, मैं धड़ाम ऊपर से ही नीचे आके गिरी, सर के बल पीठ के बल। लेकिन मुंह से जय गुरु जी निकला, वो नहीं हुआ कुछ भी। नहीं तो और अगर गुरु जी के साथ ना जुड़े होते तो फिर जिसकी प्रॉब्लम थी तो पक्का हड्डी टूट जानी थी, पक्का स्पाइन की कुछ ना कुछ। लेकिन उनकी इतनी मेहर कृपा रही, और एक दिन तो दर्द हुआ, दूसरे तीसरे दिन पता ही नहीं चला, सिकाई की थोड़ी सी बस ठीक हो गया। फिर ऐसे ही एक दिन ऐसे ही ना मेरा मेरा बेटा वहाँ पे गया हुआ था, हाँ बाहर रहता, वो इंडिया आया हुआ था, उसके बच्चे भी साथ में आए हुए थे। तो वो वहाँ पे फिर बाहर से आए थे, तो यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह से वो बीमार हो गए, गले खराब हो गए, बुखार जुकाम बुरा हाल था उनका। फिर उसने कहा मैं केरला ले जाता उनका, वहाँ का बिल्कुल मोस्टवेयर वहाँ का साफ़ सुथरा एकदम। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, यहाँ रोज़ रोज़ के बच्चों को देख देख के बड़ा दुख होता है, रोज़ रोज़ बीमार थे, दोनों बच्चे छोटे थे। तो फिर वो वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे लेटे होंगे कि कभी वो वहाँ पे समुंदर उसके किनारे पे लेटे होंगे शाम के समय, तो खेल रहे होंगे ऐसे। तो वहाँ उन्होंने नारियल पी के, और खाली नारियल रख रखा था वहीं पे, तो फेंकने के लिए रखा हुआ था। लेकिन वो बच्चा बच्चा उठा उठा के खेल रहा था, वो पता नहीं लेटा था या बैठा था, क्या कर रहा था। अचानक से उसकी आंख में लगा, उसने मेरे बेटे की आंख में लगा वो अचानक से हरा नारियल, तो उसकी आंख में लगा। उसने तो तभी सोच लिया ये मेरी तो आंख फूट गई। और लेकिन नारियल इतना भारी और लगने पे तो ऐसा ही होगा। फिर बड़ी प्रॉब्लम आई एकदम, शाम को फटाफट वो हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने बोल दिया भाई है तो सीरियस, लेकिन हम अभी तो पट्टी कर रहे हैं, 3 दिन बाद देखेंगे। फिर उसने शाम को उसका फोन आया, वीडियो कॉल आई, मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं भी डर गई एकदम, ये क्या हुआ, क्योंकि उसका बिल्कुल इतना काला फेस हो रहा था और इतना चेहरा एकदम कमजोर हो रहा था आँख के दर्द की वजह से। बोले ऐसे ऐसे नारियल लग गया। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने मन ही मन सोचा गुरुजी आपकी दया मेहर कृपा है, आप ही देख लेना कैसे क्या ठीक करना है, आप ही देखो, आप ही देखते आ रहे हो आज तक। तो फिर बस इतना ही कहना था। उसने 3 दिन बाद क्योंकि मैं फ़ोन करती उसका दर्द था, उठा नहीं पा रहा था वो, उसी का फ़ोन आया। फिर उसने कहा मम्मी अब तो ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया नॉर्मल आँख, और दवाई डाल लेना, 1 हफ्ते तक आराम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, गुरु जी की मेहर है, उनकी कृपा है, उन्हीं उन्हीं वो ही संभाल रहे हैं सारा सब कुछ, वो ही कर रहे हैं। फिर ऐसे एक दिन ये तो इसी महीने की बातें हैं सारी, गुरु जी पता नहीं क्या किस तरह करके क्या क्या कर्म काटते हैं हमारे, और हमें समझ ही नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। गुरु जी क्षमा करना, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, बहुत ही ऐब करती हूँ, बहुत ही ऐब है मुझ में, बहुत गलतियां करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, आज तक भी नहीं पड़ा, कुछ भी समझ ही नहीं आया। और फिर एक दिन रात को मैं उठी, अचानक से एकदम हड़बड़ा के उठी, गुरु जी अमृत वेला के लिए उठा देते हैं। तो उठी, देखा 3 बज रहे, उठी फटाफट, मैंने कहा 3 बज गए, उठो टाइम हो गया। नहा धो के और कपड़े पहन के और नहा धो के आके बैठी, और जोत वगैरह मांझ मूंझ के मैं बत्ती बनाने के लिए बैठी
क्या देखती हूँ, घड़ी में देखती हूँ सामने गर्दन उठा के 1:30 बज रहा है। मैंने कहा अभी तो मैंने खूब अच्छी तरह लाइट जला के आंखें खोल खूब अच्छी तरह देखा 3 बज रहे थे। और फिर उस दिन तो मैं सो गई, सो क्या गई, मुझे फिर अंदर ही अंदर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों नहीं ढंग से देखती। और लेट तो सोई थी, नींद पूरी होती भी नहीं, और फिर 1:30 बजे फिर उठ गई दोबारा। दूसरे दिन फिर ऐसा, वो पहले वाले दिन बात याद ही नहीं रही पहले वाले दिन की, कि मैं 1:30 बजे उठ गई थी और 3 बजे देख के। दूसरे दिन फिर वही अचानक से 3 बज गए और नहा धो के फिर आई, और फिर देखती हूँ फिर 1:30 बज रहा। फिर मैंने कहा, फिर उस दिन तो मुझे हंसी आई अपने ऊपर। मैंने कहा गुरुजी आप क्या कहना चाह रहे हो मुझसे, और क्या कर्म काट रहे हो, क्या करना है, मैं तो मूर्ख समझ ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। और फिर मैंने लेट गई, नहीं फिर मुझे बेचैनी सी हुई कुछ। फिर मैंने उठ के 15 मिनट के लिए मंत्र जाप किया बैठ के। मंत्र जाप करने के बाद फिर मैं लेट गई, फिर मुझे नींद आ गई, फिर वही रूटीन के टाइम पे उठी और फिर अपना सब कुछ जो करना था वो किया। फिर ऐसे ही कल 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 की बातें हैं ये, 25 नहीं 23 तारीख की, 23 तारीख को मुझे इतना भयानक दर्द हो तो रही थी, मुझे 1 हफ्ते से चल रहा था, थोड़ा 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 दर्द, कभी आंखों में, कभी आंखों के ऊपर, सर में, कभी कुछ। लेकिन कल 23 तारीख को तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। ऐसा हो रहा था सर में जैसे करंट लग रहे हैं, और आंखों के ऊपर जैसे दिमाग में करंट लग रहे हैं बहुत तेज तेज से, और आंखों में इतना भयानक दर्द आंखों के साइड में, और वे उससे नीचे पसलियों में भी, और ऊपर पेट में, पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा था सारा सब कुछ, कुछ कह के नहीं बता सकती क्या हो रहा था, पर बहुत अजीब खतरनाक का तरह का हो रहा था। तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, 1 दिन 2 दिन थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करती आ रही थी, रोज 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 रोज। लेकिन परसों तो हद ही हो रही थी, 23 तारीख को तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बर्दाश्त से बाहर था बिल्कुल, एकदम बहुत जोर जोर से रोना आ रहा था। फिर मैंने तो रोते रोते यही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। आप मतलब मैंने रो के उनसे अरदास करी, रो के कहा जो भी बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत बोला क्या सही बोला। सही तो हमें बोलना आता नहीं, मुझे तो आता नहीं है, सारा गलत उल्टा पुल्टा ही बोलती हूँ। लेकिन गुरुजी हैं, सब सुनते हैं, सब क्षमा कर देते हैं, सारी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। चाहे कितना ही मैं और किसी को क्यों कहूँ, मैं तो अपनी अनुभव ही बताऊंगी। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अनसन भी, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देती हूँ, और इतना सब कुछ कह देती हूँ, अपने आप में बोलती रहती हूँ, और फिर अपने आप ही दुखी होती रहती हूँ। ना किसी का नाम लेके कहती, ना किसी को बोलती, मैं अपने आप ही बोलती हूँ। अब मेरे साथ मुझे नहीं चाहिए, मेरे साथ मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे कुछ, मेरे साथ भाव ही इस तरह के आते हैं सब। लेकिन गुरुजी किसी बात का कोई भी बुरा कुछ, उनको हम कितना ही बुरी बातें बोल लें, कितने ही नेगेटिविटी की बातें बोल लें, कितना ही कुछ बोल लो, हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, हमेशा अच्छा ही करते हैं, हर पल सुनते हैं, और हर पल हमारे संग रहते हैं, हर पल ध्यान रखते हैं। शायद हमसे बर्दाश्त हो या ना हो, लेकिन गुरुजी कलयुग के भगवान, इतनी जल्दी कौन सुनता, कोई भी नहीं सुनता। बच्चों को बोलो वो भी नहीं सुनेंगे, किसी रिश्तेदार को, माँ बाप को बोलो वो भी थोड़ा टाइम लगाएंगे काम करने में, कुछ भी करने में, लाने में, देने में, सुनने में, सुनेंगे ही नहीं। पहले तो आवाजें मारते रहो, पहले तो सुनेंगे ही नहीं, कोई भी हो जाए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ। तो मुझे ना बस ये था कि पेट की समस्या ही ज़्यादा रहती है, लेकिन जब मैं ज़्यादा परेशान दुखी हो जाती हूँ तो रोंगी गुरुजी एकदम फ़ौरन तभी सुन लेते हैं उसी टाइम पे। और तभी 23 तारीख को मेरा इतना बुरा हाल था, लेकिन रात को ही थोड़ी सी देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही ऐसा कर दिया कि कुछ होया ही नहीं था, जैसे कुछ था ही नहीं।
दूसरे दिन तो पता ही नहीं चला, 24 को तो यही नहीं पता चला कि शरीर में कुछ रोग भी था या नहीं था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, हम अज्ञानी हैं, अवगुणी हैं, गुनाहगार हैं, पापी हैं, मनिल मन है, सारे ऐब हैं, सब कुछ तेरे चरणों की धूल है दाता, तेरे संगत की धूल है। हमें क्षमा करना, जो भी भूल चूक गलती हो, जो भी गुनाह मन से, कर्म से, वचन से, जो भी गलती होगी हो, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा, तेरा हर पल का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी।